इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, अब बात होती है कि रोड ड्रेनेज तो हमें समझ में आ गया कि जल को हम दूर कर रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं रोड ड्रेनेज। ठीक, अब ऐसा क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सड़क पर पानी इकट्ठा हो जाता है? ऐसी क्या रीजन होती है जिसकी वजह से हमारी सड़क पानी में डूब जाती है? उसके क्या रीजन है कि मतलब जल निकालना पड़ रहा है तो कोई तो रीजन होंगे ना जिसकी वजह से जल इकट्ठा हो रहा है, तो वो रीजन क्या है वो सुनो। बेसिकली क्या होता है, सपोज करिए जब आपकी रोड पर बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, ठीक, आपकी रोड का स्तर नहीं है तो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, पानी इकट्ठा हो जाएगा ना। वो पानी अगर ज्यादा देर तक इकट्ठा है तो वो सड़क के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, और उसको अंदर घुसेगा तो वो क्या करेगा, पोर्ट्स में फिल आउट होगा, स्ट्रेंथ उसकी रिड्यूस करेगा, कोलैप्स होने का डर रहेगा रोड का। इसलिए उस रोड पे को बचाने के लिए, रोकने के लिए कोलैप्स होने से हम ड्रेनेज प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि ताकि क्या हो, सर हमारे रोड की लाइफ बड़ी लग गई है। हाँ, ताकि ड्रेनेज प्रॉपर रहेगा तो क्या होगा, रोड की लाइफ प्रॉपर रहेगी और पानी अंदर नहीं घुसेगा। बात समझ में आ गई? जी सर। फिर और क्या रीजन होता है कि सड़क के अंदर पानी कैसे घुस जाता है? कच्ची सड़कों में, कच्ची सड़कों पर पानी अंदर घुस सकता है, जहां पर ढलान गलत है, ठीक, जल भराव की समस्या आती है, वहां पर सड़क के भीतर पानी घुस जाता है। और सर जैसे सर लो लो स्लोप पे सर जो रोड कंस्ट्रक्ट होती हैं तो सर उसमें पानी जब रेन होती है तब भर जाता है, उसमें सर ड्रेनेज लगाना पड़ता है, वाटर हमारा जल्दी सप्लाई। हाँ, ओके, वेरी गुड, सही बिल्कुल सही बताया कि जहां पर स्लोप हमारा गड़बड़ होता है, लो स्लोप होता है, वहां पर जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद आपकी चीज आती है अगली बात। अगली बात क्या है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कई जगहों पर क्या होता है, वाटर सरफेस लेवल, यार किसके यहाँ पंखा चल रहा है? रितम तुम्हारे यहाँ है, आकाश तुम्हारे यहाँ कहाँ है? माइक कवर कर लिया करो बेटा, हवा हवा नहीं आएगी फिर अंदर। तो होता क्या है ऐसी जगहों पर कि आपका जो, आप मान लीजिए जैसे वाटर सरफेस लेवल बहुत हाई है, ठीक, तो कैपिलैरिटी एक्शन के बारे में मैंने बताया था हाइड्रोलिक्स में, याद है कैपिलरी एक्शन के बारे में? केशिका, केशिकत्व, सॉरी केशिकत्व, याद है कि नहीं? हाँ, जी सर। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि आपका वाटर सरफेस एरिया कुछ जगहों पर ज्यादा होता है, तो ये कैपिलरी एक्शन से वाटर जो है वो रेस करते हुए आपके इस पे आ जाता है, रोड सरफेस पे आ जाता है, तो उसको भी हटाने के लिए क्या करना होता है, क्या जरूरी होता है? ड्रेनेज। ड्रेनेज। ठीक, उसके बाद आखिरी के 2 पॉइंट वही इंपॉर्टेंट वाले कि बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर नदी नालों का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो वो पानी कहाँ पे आ जाएगा, फिर सड़कों पे आ जाएगा। होता नहीं, कई बार बारिश होती है आपके यहाँ की सड़कें भर जाती हैं, ठीक, होता है ना? यस। और आखिरी में क्या, पानी जब कंट्रोल के बाहर हो जाए, वही चौथा वाला पॉइंट ही है। अब उसके बाद आती है कि आपकी जल निकासी प्रणाली क्या है, यानी ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ठीक, सड़क की ऊपरी तथा भीतरी सतह को जल से मुक्त रखने के लिए जल निकासी प्रणाली अपनाई जाती है। मतलब टू कीप द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द रोड फ्री फ्रॉम वाटर, ड्रेनेज सिस्टम शुड बी प्रैक्टिस्ड। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये कह रहे थे सर, जो माउंटेन्स पे हमारी रोड्स कंस्ट्रक्ट होती हैं तो सर वो तो मतलब एक तरह से राउंड राउंड शेप में होती हैं, और तो सर जो उसका स्लोप होता है वो इनसाइड मतलब अंदर की तरफ होता है सर माउंटेन्स की, तो सर उसमें ड्रेनेज कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि अगर आउटवर्ड होगा तो पानी गिर गया। हाँ, पानी उधर इधर होता है, जाके उधर पहाड़ों की तरफ जमा होता है,
वहीं पे सब जी सरफेस सर। ड्रेनेज दी जाती हैं, सब सरफेस ड्रेनेज दी जाती हैं। अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे। क्रॉस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज, ज्यादातर क्रॉस ड्रेनेज इसीलिए प्रेफर किया जाता है हिल रेंज पे। ठीक। आपका बाकी छोड़ो, आप लखनऊ आए हो अमन कभी? जी सर। जी सर। शहीद पथ पे गाड़ी चलाई है? नहीं सर, गाड़ी नहीं चलाई है, सही पथ पे मैं शहीद पथ पे ट्रैवल काफी किया है मतलब। मतलब? हाँ, हाँ, ट्रैवल किया है सर। हाँ शहीद पथ पे भी जो आपका, जब आप इधर से ट्रांसपोर्ट नगर से गोमती नगर की तरफ जाओगे तो आपका जो स्लोप दिया हुआ है वो अंदर की तरफ दिया हुआ है, बाहर की तरफ नहीं दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर बारिश में ज्यादातर टाइम ऐसा होता है, थोड़ी सी बारिश होती है तो शहीद पथ पे आपका पानी भर जाता है, क्योंकि उसका स्लोप अंदर की तरफ है और उसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। जी तो क्या पहुंच क्या रहा। ठीक। तो जो आपको सड़क की ऊपरी तथा अंदरी सतह को जल से मुक्त रखने के लिए जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम आपके बेसिकली होते हैं 3 तरीके के। कितने तरीके के? सर, कितने 3 तरीके के। तरीके के? 3 3 तरीके सर, के। 3। 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है बाह्य सतही या सतही यानी सरफेस ड्रेनेज। ठीक। फिर दूसरा अतःस्थी यानी सब सरफेस ड्रेनेज। और तीसरा है पारगामी जल निकासी यानी क्रॉस ड्रेनेज। ठीक। पहला हो गया सरफेस ड्रेनेज, दूसरा हो गया सब सरफेस ड्रेनेज, तीसरा हो गया क्रॉस ड्रेनेज। ठीक है हिंदी वालों? सतही जल निकासी, अधः सतही जल निकासी और पारगामी जल निकासी। ठीक है, आगे आए। जी सर। आप सबसे पहले बात नोट कर लिए ना तीनों पॉइंट? जी सर। अब उसके बाद तीनों पॉइंट आते हैं तो क्या, पहला क्या बताया था मैंने? सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज। हाँ, तो पहला होता है सरफेस ड्रेनेज। सरफेस में पता है कि जहाँ पे सरफेस की बात होती है मतलब सड़क की ऊपरी लेयर पे जो पानी जमा है उससे रिलेटेड बात होगी। ठीक। तो सड़क की सतह और पार्श्व ढालों पानी एकत्र होने से रोकने के लिए हम पानी निकालने की जो व्यवस्था करते हैं उसे हम सतही जल निकासी कहते हैं। मतलब आउटर सरफेस ऑफ द रोड से जल को रोकने मतलब जल के भराव को रोकने के लिए जो हम पानी निकालने की व्यवस्था करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? सरफेस ड्रेनेज। इतनी बात सबको समझ में आ गई? उसके बाद आता है आपका सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस हिंदी में क्या है? अतः स्थलीय। अतः स्थलीय में बेटा बेसिकली क्या करते हैं, जो आपकी लोअर लेयर्स ऑफ द रोड होती हैं। ठीक। लोअर लेयर मतलब जो मेन लेयर जो होती है उसके नीचे की रोड की लेयर होती है। ठीक। बेटुमेन के नीचे वाली, उनमें जल ना इकट्ठा हो, वो सूखी बनी रहे, इसलिए उनको रोकने के लिए क्या करते हैं? रोहितम बोलो। बोलो। सब सरफेस ड्रेनेज बनाते हैं सर। एक सब सरफेस ड्रेनेज। हाँ, नाम याद रखना। सर। अब सब हाँ बोलो बताओ, बोलो बोलो बोलो, सर बोलो, हमने बोलो। मतलब बहुत बार देखा हाईवे पे जब कंस्ट्रक्शन होता है हाईवे रोड के लिए, तो उस पे लगभग 5 to 6 लेयर पहले कंस्ट्रक्शन उसके बाद बिल्डिंग हो जाता है। बेटा बाबू आवाज तुम्हारी बहुत ज्यादा कट गई, कुछ समझ में नहीं आया। जो हाईवे पे कंस्ट्रक्शन होते हैं रोड के ना, हाईवे हाँ, के, तो सर उसको हमने देखा कि 5-6 लेयर के पहले बनाते हैं, उसके बाद बिटुमिनस की वो डालते हैं। हाँ, वो बेसिकली जो आपका प्रोवाइड होता है ना, जो आप कहीं जगह पे हाईवेज में देखते होगे कि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो रोड के अंदर वाली लेयर पे है। ठीक। वो बेसिकली क्या होता है ऐसी जगह पे। अब अमन देखो तुम्हारा वाला आंसर आ गया। ठीक। जी सर। उसमें क्या होता है, हाँ,
उसमें क्या होता है कि आपका जब कई बार होता है कि आपको पता है कि पानी सतह के दूसरे कोने पर जाएगा जिधर हमारा स्लोप नहीं है, तो वो पानी अंदर की तरफ भागेगा, रोड के अंदर भागेगा और अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो आप जो पाइपिंग सिस्टम लगाते हो, जो ड्रेनेज सिस्टम लगाते हो, वो आप इस तरीके से लगाते हो कि आप उस साइड पे जिधर स्लोप है उधर से अंदर की साइड से ड्रेनेज बाहर ले जाते हो। इससे आपके दो बेनिफिट्स होते हैं, एक सब सरफेस ड्रेनेज का भी काम होता रहता है, दूसरा सब सरफेस ड्रेनेज का भी काम होता रहता है। कैसे? सरफेस वाटर आपका सब सरफेस एंटर करता है और तुरंत ही वो ड्रेन आउट हो जाता है। समझ में आया मैटर कि नहीं आया? कहना क्या चाह रहा हूँ समझ रहे हो? जी सर। प्रीतम, अमन, भूपेंद्र, आकाश, ऋषभ, शालीन। जी सर हाँ सर अभी इससे पहले आपने सर जो कैपिलरी राइज वाला बताया था सर, हाँ तो सर वो सब सरफेस में आएगा सर? हाँ, कैपिलरी राइज सब सरफेस में ही आएगा। समझ में आया इतना? यस आगे बढ़े? यस सर। तो अब बात आता है कि सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है, वो तो मैंने समझा दिया। सब सरफेस ड्रेनेज अगर हम और तरीकों से रोकना चाहें कि सब सरफेस वाटर एक्यूमुलेशन हो ही ना, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक, ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अमन अभी तुमने किस टॉपिक पे डिस्कशन किया कि सब सरफेस किससे होता है? सर वो कैपिलरी राइज। हाँ, कैपिलैरिटी से। तो हम पहली कोशिश यही करते हैं कि सब सरफेस ड्रेनेज की हमें जरूरत कभी नहीं पड़ेगी अगर हम कैपिलैरिटी मोशन पे ही कंट्रोल कर लेंगे। ठीक, कि हमारा इतना वाटर, अब इसी चीज से देखो, कैपिलैरिटी मोशन पे हम कंट्रोल कर रहे हैं। कैपिलैरिटी मोशन पे हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि हमारा बिलो ग्राउंड सरफेस पे इतना पानी ही ना हम इकट्ठा होने दें कि वो कैपिलरी आइज ले। ठीक, 2 पॉइंट हो गए यहीं पे। पहला हुआ कैपिलैरिटी मोशन पे कंट्रोल करेंगे, दूसरा पॉइंट हो गया क्या कि बिलो सरफेस वाटर को ज्यादा एक्यूमुलेट होने ही नहीं देंगे। 2 पॉइंट हो गए आपस में लिंक्ड। किसी को इन 2 पॉइंट में दिक्कत हो तो बताओ। तो सर बताओ रितम, कौन से 2 पॉइंट बताए मैंने? एक सरफेस ड्रेनेज बताया, एक सब सरफेस। अरे इसमें सब सरफेस ड्रेनेज को रोकने के लिए कौन से 2 पॉइंट बताए? सर एक कैपिलरी वाला बताया और एक ये जो कैपिलरी में क्या बताया? कैपिलरी होनी चाहिए? कैपिलरी में ये बताया कि आप क्या कहते हैं, कैपिलरी को हम कम कर सकते हैं। वो सब सरफेस जो सरफेस वाला जो होता है उसमें हम वाटर उतना वो नहीं ना, स्लोप उसका सही कर, जैसे कैपिलरी होगा नहीं तो सब सरफेस। हाँ, कंफ्यूज हो? अमन समझाओ जरा बेटा फिर से इनको। सर इसमें पहला पॉइंट सर बताया था आपने कि कैपिलरी राइज जो है हो रहा है सर ग्राउंड लेवल इसमें, तो सर उसे कंट्रोल करेंगे, मतलब नहीं होने देंगे, तो सर ये सब सरफेस ड्रेनेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी सर क्या नाम है, सब सरफेस में इतना वाटर एक्यूमुलेट होने ही नहीं देंगे। दूसरे प्रोसेस से उसको वहां से मतलब ऑफ कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, तो सर ये नहीं होगा हमारा सब सरफेस ड्रेनेज। गुड। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो मैटर आता है वो ये होता है कि ऊपर से नीचे जो पानी का रिसाव होता है, रिसाव समझते हो ना, परमिएबिलिटी हो जाती है, जो पानी अंदर भागने लगता है, जैसे मैंने दिया था किशमिश वाला उदाहरण। जी सर। ठीक, उस प्रोसेस को भी हम रोकने की कोशिश करेंगे, रिसन प्रभाव को रोकने की कोशिश करेंगे। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, बस कहानी की तरह सुनो और समझो, है नहीं कुछ कहानी। जी ठीक है, इम्पोर्टेंट है बस ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि एमसीक्यू हो गया है। जी सर। सर वाला पेपर कैसे होगा? एमसीक्यू 20 क्वेश्चन आधे घंटे। नहीं सर, गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म
कार चोरी हो गई, आधा घंटा। लेयर नीचे दिया जाता है, तो वो क्यों होता है? वो मैंने वही चीज बताई ना कि सब सरफेस ड्रेनेज को आपको रोकने के लिए होता है। ठीक, तो अगला पॉइंट आपका ये कहता है कि सब सरफेस में आप ड्रेनेज की क्या व्यवस्था कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही करोगे कि सड़क के नीचे जल निकासी की नालियां डाल दोगे। ठीक, जो मैंने बताया नहीं कि पाइप आपका ग्राउंड सरफेस के नीचे डाल दिया जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट वही कि कैपिलैरिटी एक्शन पे रोक लगाने की कोशिश करोगे। और तीसरा, जो सड़क की नींव होती है, पार्श होता है, उसको थोड़ा डेप्थ में खोदोगे। ठीक, बात समझ में आ गई? किसी को डाउट हो तो बताओ, वरना फिर से बता फिर से बता दें। देखो, अभी बात हो रही थी ना हम लोग की कि सब सरफेस ड्रेनेज की। तुमने बोला कि सब सरफेस ड्रेनेज में हम दो चीजें कर सकते हैं कि हमें ड्रेनेज की जरूरत ही ना पड़े, तीन चीजें कर सकते हैं। उसके अलावा बोले कि अगर ड्रेनेज की जरूरत पड़ी तो क्या क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ऐसा करना कि जो नालियां हों, जो आप पाइप डालो उसको ग्राउंड सरफेस के नीचे डालो, ताकि वो सब सरफेस पानी भी खींच कर बाहर फेंकता रहे। दूसरी चीज ये करो, जो आप नींव डालो, पार्श डालो उसका, वो गहरी खुदाई करके डालो। ठीक, नींव को नीचे से डालो। और तीसरा पॉइंट ये करो कि आप कैपिलैरिटी एक्शन रोक लगाने की कोशिश करो। तो अब इन्होंने कहा कि बार बार आप कह रहे हो यार कि कैपिलैरिटी एक्शन रोको, कैपिलैरिटी एक्शन रोको, कैपिलैरिटी एक्शन रोको। हम कैपिलैरिटी एक्शन को रोक कैसे सकते हैं? क्वेश्चन में अराइज हुआ किसी के दिमाग में कि नहीं अराइज हुआ? जी सर। तो बेसिकली बेटा क्या होता है कि आपका जो पानी ग्राउंड सरफेस के अंदर है उसको सब पहला होता है ग्रेन्युलर मटेरियल का, दूसरा होता है इम्परवियस मटेरियल का। अब इम्परवियस मटेरियल क्या होता है पता है ना? जी सर। क्या होता है सर जो अभी मतलब वो मटेरियल सर जो अपने से मतलब वाटर पेनिट्रेट ना करने दे, आर पार ना करने दे। और ग्रेन्युलर मटेरियल वो होता है जैसे कि आपके कंकड़, पत्थर, मोटी बालू, बजरी। ठीक, समझ में आया ना? ग्रेन्युलर, ग्रेन्यूल्स। जी सर, वो भी मतलब इसी तरह काम करेगा सर, पानी ना आस पास जाने दे। हाँ, एक तरीके से, हाँ बस एग्जैक्टली। अल्टीमेट प्रोसेस हमारा क्या है कि पानी का कटआउट करना है। कटआउट करने के लिए क्या करो, एक ऐसी लेयर बीच में लगा दो जो पानी जिससे पेनिट्रेट ही ना कर पाए, पानी ऊपर जा ही ना पाए। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कणिकामय मटेरियल लगा दें या अपवृष्ट लगा दें, यानी या तो ग्रेन्युलर लगा दें या हम लगा दें इम्परवियस। उदाहरण दोनों के लिख लो। ग्रेन्युलर के क्या है? ग्रेन्युलर में आपका हो गया मोटी बालू, बजरी, मोटी बालू या बजरी। और इम्परवियस मटेरियल में लिख दो बिटुमेन। आगे बढ़े। जी सर। इसके बाद मेरा लेक्चर है ना? जी सर। सर मैम का लेक्चर है। जी, हो सकता है तीनों लेक्चर मैं ही लूं। ठीक है जी। और जितने बच्चे अभी हैं
सब में चाहिए मुझे। ठीक, फिर बात आती है कि सड़क के नीचे जो हम नालियां डालते हैं, नहीं, थर्ड लेक्चर में नहीं लूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं अपना वाला ही लूंगा, थर्ड नहीं लूंगा। ठीक है, सड़क के नीचे जो नालियां डालते हैं, तो क्या वो कितनी तरीके से करते हैं, वो बेसिकली हम बेटा देखो दो तरीके से डाल सकते हैं। जो अभी बात नहीं हो रही थी कि सड़क के नीचे नाली डाल देते हैं, तो वो दो तरीके से डालते हैं। एक होता है केंद्रीय बहुमुखी, यानी सेंट्रल मैनीफोल्ड, केंद्रीय बहुमुखी यानी सेंट्रल मैनीफोल्ड, और दूसरा होता है पार्श्व बहुमुखी यानी साइड मैनीफोल्ड। नोट कर रहे हो आप लोग कि नहीं कर रहे हो? कर रहा हूँ सर। अच्छा, मैंने काम करना बेटा, रिपीट करते पॉइंट बता रहा हूँ बेटा। इरिगेशन नंबर कितने चैप्टर हो गए अपने? 3 हो गए ना सर? जी सर। चौथे चैप्टर का पीडीएफ बना के भेज दो। ओके सर, मैं भेज दूंगा। चौथा चैप्टर वो चूज करना अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, कि जो छोटा हो उसमें, मतलब ज्यादा पन्नों का ना हो। अच्छा, ठीक है, समझ रहे हो ना? ओके। जैसे आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग था, वैसा ही कोई टॉपिक, क्योंकि होगा ना 4 चैप्टर हो जाएंगे तो कोर्स जिनको लिए बनाऊंगा उनको भी दिखेगा कि ज्यादा मेरे से बना है। बाकी आप लोग बता दो। और सर हाईवे, सर हाईवे के चाहिए तो सर आप बोलिएगा, मैं ले आया था बुक ले आए थे? जी सर, अभी तो ले आया। अभी कहाँ खरीद ले बुक, दे देना फिर। जी सर। और एक और चीज, जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक, काहे से सिलेबस क्या क्या लेना है ये क्या? तुम्हारी तरफ बहुत डिस्टर्बेंस है आज, एकदम खड़बड़ 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 खड़बड़। अलाइनमेंट वाला एयरपोर्ट और पहला चैप्टर। अच्छा ठीक, कॉल आई तो जो वाली क्लास कंप्लीट करने शुरू करेंगे। ठीक है, तो कॉल करेंगे। क्या हुआ? क्लास में हेलो, हाँ, तो ड्रेनेज डालने के बेसिकली थे 2 तरीके। वो 2 तरीके क्या थे? एक था सेंट्रल मैनीफोल्ड और एक दूसरा था साइड मैनीफोल्ड। ठीक, मैनीफोल्ड का मतलब होता है बहुमुखी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबको? सर हाँ बेटा बोलिए। सर ये जो सेंट्रल मैनीफोल्ड था और साइड मैनीफोल्ड भी किसके पॉइंट ये समझ नहीं आया। हाँ बेटा,
सर ये जो 2 पॉइंट आपने बताया वो पॉइंट किसके थे? ये बेटा वो सर जो जमीन के भीतर नालियां डालते हैं उसके 2 तरीके थे। ठीक, तो अब पॉइंट आता है वो जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे, क्या कि सड़क के अंदर आप नालियां जो बनाते हो उसका क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे वर्कआउट करती हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो शहरी सड़क होती हैं उसमें आप ऐसे खुली नालियां तो बना नहीं सकते हो, ठीक, ओपन तो कर नहीं सकते हो ना, ओपन सीवेज दे दो कि डायरेक्ट पानी बह जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं, सड़क के दोनों किनारों पर 20 मीटर से 50 मीटर की दूरी पर स्ट्रीट इनलेट्स बना देते हैं। स्ट्रीट इनलेट्स बना देते हैं, जो मैंने बताया नहीं था कि साइड में पानी जाता है फिर उधर से अंदर चला जाता है, याद है ना। जी तो वो सर। अंदर कैसे जाता है, स्ट्रीट इनलेट्स के थ्रू। और उन स्ट्रीट इनलेट्स के थ्रू जो सड़क के अंदर पड़ी आपकी नालियां होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसमें जाता है और वहां से नहर, सीवर या अन्य तरीकों से शहर के बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कितने मीटर की दूरी पे स्ट्रीट इनलेट डाल रहे हैं? जी सर। कितने मीटर की रिपीट दूरी करिए। पे कह रहा हूँ, देखो होता क्या है, बेसिकली जब आपका सड़क की बात हो जो शहरी सतह पर हो, तो वहां पर आप ऐसा ड्रेनेज तो कर नहीं सकते हो जो ओपन हो, ठीक। तो इन जगहों पे ड्रेनेज के लिए आप क्या करते हो, सड़क के किनारों से 20 से 50 मीटर की दूरी पर आप इनलेट्स प्रोवाइड कर देते हो। इनलेट्स का काम क्या होता है, वो पानी को जल की सतह से अंदर ले जाता है और फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, सर फिर वो मतलब एक मेन ड्रेनेज पॉइंट में मतलब वाटर कलेक्ट करता है, हाँ उससे सर सिटी के बाहर पानी ड्रेन आउट कर देते हैं। एग्जैक्टली, बात समझ में आ गई। आ गई कि नहीं, किसी को डाउट हो बेटा जी बोलो। सर। आखिरी पॉइंट अब आता है, ठीक, क्या इनलेट्स कितने तरीके के प्रोवाइड किए जाते हैं वो नोट कर लीजिए आप लोग। पहला होता है कर्ब इनलेट, दूसरा होता है गटर इनलेट, कर्व इनलेट और गटर इनलेट। बात समझ में आ गई, नोट कर लिया सबने। जी सर। अब आती है क्रॉस ड्रेनेज की बात, क्रॉस ड्रेनेज की बात। बेसिकली सड़क के आर पार पानी निकालने के लिए, सड़क के आर पार पानी निकालने के लिए आप जो ड्रेनेज प्रोवाइड करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ड्रेनेज। क्रॉस ड्रेनेज बोलते हैं। वेरी गुड। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। बहुत
उसमें बता रहा हूँ यार, बहुत शॉर्ट में कि बस चीजें मेन पॉइंट है वो याद रखो, डेप्थ में नहीं घुसेड़ रहा हूँ, इसीलिए कि कंफ्यूज मत हो। डाउट हो तो बताओ। नो सर। सर मीटिंग के बाहर चले गए थे सर, वो बता दीजिए। अमन, जी सर, जी सर। बहुत अच्छा करते हो सर नेटवर्क इशू क्या सर। करने बाहर गए थे? सर खुद बाहर हो गए हैं? खुद से बाहर हो गए थे। खुद बाहर हो गए थे? अच्छा, हम सोचे घर के बाहर चले गए थे। जब हम सड़क के आर पार पानी निकालने के लिए पुलिया बनाते हैं जो सड़क के नीचे, ठीक, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज। ये बेसिकली आप हैं कितनी तरीकों से? 4 तरीकों से। सड़क के आर पार पानी निकालने के लिए सड़क के नीचे जो पुलिया बनाई जाती है उसे हम कहते हैं क्रॉस ड्रेनेज, और ये आपकी बनाई जाती हैं बेसिकली 4 तरीके से। 4 तरीके कौन से हैं वो नोट कर लीजिए फटाफट। चार तरीके जो आपके हैं वो बेसिकली हैं, पहला है पाइप कलवर्ट। कलवर्ट का मतलब पुलिया होता है, ठीक। दूसरा है आर्च कलवर्ट, आर्च कलवर्ट। दूसरा है आर्च कलवर्ट। सर तीसरा पॉइंट रिपीट करिए। अमन थर्ड पॉइंट बताओ जरा क्या। थर्ड पॉइंट स्लैब कलवर्ट। और फोर्थ है बॉक्स कलवर्ट। चार है। 4 ही बताया सबने। क्यों सिलेबस क्या क्या आएगा ये बताओ। इसमें ये रिदम में बोले हैं। अरे तो देखो एयरपोर्ट सब छोटा था, एयरपोर्ट समझाया अलाइनमेंट हम लोग पढ़े ही है, क्रॉस पहले से